नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार। दोस्तों, आज मैं साइटिका रोग से संबंधित होम्योपैथिक औषधियों की चर्चा कर रहा हूं कि साइटिका कमर से लेके पांव तक, नीचे घुटने से होकर एड़ी तक जाने वाले दर्द को साइटिक दर्द इसलिए कहते हैं क्योंकि साइटिका नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए कूल्हे के पीछे से पैरों में होते हुए घुटने से नीचे एड़ी तक जाने वाला एक सबसे बड़ा नर्व है और इस नर्व में दर्द होने की वजह से पूरे पैर में दर्द होने लगता है, जिसे साइटिका दर्द कहते हैं। साइटिका नर्व में होने वाले दर्द को साइटिक रोग भी लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक लक्षण है जो कि रीढ़ की हड्डी के कंप्रेशन के कारण साइटिक नर्व में दर्द होने लगता है और ये साइटिका के नाम से जाना जाता है। इसका दर्द बहुत ही भयानक होता है, जलन वाला दर्द होता है, झंझनाहट वाला दर्द होता है, कनकनाहट वाला दर्द होता है। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी औषधियां निर्धारित की गई है। वैसे एक बात जान लेना चाहिए कि होम्योपैथिक में किसी रोग विशेष के लिए कोई विशेष औषधि निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि सभी लक्षण के अनुसार दी जाती है। तो कुछ खास औषधियां हैं जो कि साइटिक पेन में बहुत प्रभावी क्रिया करती है। डॉक्टर विजय कांत राय चौधरी ने अपनी पुस्तक चिकित्सा सोपान में उल्लेखित किया है कि साइटिक पेन के लिए बहुत ही प्रभावी क्रिया करने वाली औषधियों में कोलोसिंथ, लैकेनेन, मेगफॉस और हाइपेरिकम बहुत उपयोगी होता है। डॉक्टर विजय कांत राय चौधरी ने अपनी पुस्तक चिकित्सा सोपान में उल्लेखित किया है कि कोलोसिंथ, लैकेनिन, मेगफॉस और हाइपेरिकम बहुत प्रभावी क्रिया करती है। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि साइटिका के लिए कोलोसिंथ, नेफेलियम, रस्टक्स और मेगफॉस बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। साथ ही साथ मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स के आधार पर उनके लक्षणों को मिलाते हुए अन्य औषधियां भी दी जा सकती है। डॉक्टर NC घोष ने अपनी पुस्तक प्रैक्टिशनर्स गाइड में उल्लेख किया है कि साइटिका के रोग के लिए कोलोसिंथ, नेफेलियम, रस्टक्स, मेगफॉस के साथ ही साथ विस्कम अल्वा भी देना चाहिए। इसके अलावा एकोनाइट, एमोन कार्बोनिकम, आर्सेनिक, ब्रायोनिया, सीमिसिफ्यूगा और नक्स भूमिका भी लक्षण के अनुसार दी जा सकती है। डॉक्टर PS खोखर ने अपनी पुस्तक कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन में उल्लेख किया है कि साइटिका के लिए कोलोसिंथ, नेफेलियम, मेगफॉस, आर्सेनिकम एल्बा और एकोनाइट, इन पांचों औषधियों को 30 पोटेंसी में मिश्रण करके उसका उपयोग करने से बहुत प्रभावी क्रिया होती है। डॉक्टर SR वाडिया ने साइटिका के लिए एमोनिया म्यूरिटिकम और फेरम्स 2 दवाइयों का उल्लेख किया है। डॉक्टर PS रावत ने इन औषधियों का उल्लेख किया है कि साइटिका का दर्द मुख्य रूप से या तो दाहिनी तरफ होता है या बाईं तरफ होता है। तो अगर बाईं तरफ में साइटिका का दर्द होता हो तो उसके लिए काली कार्ब, लाइकेसिस, फास्फोरस और रस्टक्स बहुत उपयोगी होता है। उसी तरह से दाहिने तरफ के साइटिका के लिए ब्रायोनिया, लाइकेनाइन और लाइकोपोडियम दाहिने तरफ के साइटिका में बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। इसी प्रकार से डॉक्टर फेरिंगटन ने भी साइटिका के लिए मुख्य रूप से कोलोसिंथ, नेफेलियम, एमोन म्यूरिटिकम और बेलाडोना को निश्चित
बताया है। मैंने पहले ही कहा है कि होम्योपैथिक में किसी रोग विशेष के लिए निश्चित औषधि निर्धारित नहीं होती है, कोई खास औषधि निर्धारित नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक जो औषधियां दी जाती है वह लक्षण के अनुसार दी जाती है। अब देखते हैं कि प्रायः कोलोसिंथ, नेफेलियम, मैगफॉस, हाइपेरिकम, रस्टक्स की जो उल्लेख की गई है उसके लक्षण को देखने से पता चलता है कि साइटिक नर्व्स में ये औषधियां बहुत ही प्रभावी क्रिया कर सकती है। जैसे कि कोलोसिंथ है, इसका दर्द जंघे से होते हुए नीचे की तरफ घुटने से होकर के एड़ी तक जाता है और इसमें जलन वाला, फटन वाला, लहर वाला दर्द होता है। तो उस तरह के दर्द में कोलोसिंथ बहुत उपयोगी होता है। अगर उठ करके चलने पर भयानक दर्द होता है तो उसके लिए कलकेरिया फॉस बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। अगर दाहिनी तरफ के कुल्हे से होकर के कोई दर्द नीचे की तरफ घुटने से होकर एड़ी तक जाता है तो उसके लिए काली कार्ब बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। यदि साइटिका के किसी रोग में चलने फिरने से, हरकत करने से आराम लगता हो दर्द में, तो उसके लिए रस्टक्स बहुत प्रभावी क्रिया करती है। और अगर चलने फिरने से दर्द होता हो, हरकत करने से दर्द होता हो, तो उसके लिए बरायोनिया बहुत उपयोगी होता है। लीडम में यह लक्षण होता है कि लीडम का जो रोगी होता है उसका दर्द, उसका रोग ठंडक से आराम होता है। यह उसका पिकुलियर लक्षण है कि जो रोगी होते हैं उसका ठंडक से आराम होता है। अंततः हम ये देखते हैं कि सभी चिकित्सकों द्वारा जिन औषधियों का बार बार उल्लेख किया गया है उसमें कोलोसिंथ, नेफेलियम, रस्टक्स और मेगफॉस, इन 4 औषधियों का बार बार प्रत्येक चिकित्सकों द्वारा उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ विस्कम एल्बा, जो कि उसका लक्षण है कि पैर के दोनों साइड के साइटिका में, दोनों साइड के पैरों के पीछे साइटिक नर्व्स में होने वाले दर्द में विस्कम एल्बा बहुत प्रभावी क्रिया करती है। एक लक्षण ये है कि अगर दर्द जो ऊपर से नीचे तक आ रहा हो, घुटने में भी स्टिफनेस आ गया हो, स्वेलिंग आ गया हो, तो स्टिफनेस और स्वेलिंग अगर जहां कहीं आ गया हो तो उसमें फाइटोलक्का बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है।